आपका चेहरा नकाशियों से भरा हुआ है, आपके चेहरे पर रिंकल्स हैं, पिंपल्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कर चुके हैं। आपके पास आज हम लाए हैं फिटकरी। कुदरती एक स्टोन है और अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले 4000 साल पहले मिस्रियों ने इसको इस्तेमाल किया था। तो इसकी जहाँ तक बात है इसके फ़ायदे की, तो ये एक एंटीसेप्टिक है। हम अमूमन आफ्टर शेव्स के बाद आपको देखते हैं कि नाई वगैरह चेहरे पर रब करते हैं ताकि इससे आपको अगर शेव के बाद कट वगैरह होता है, ब्लीडिंग आती है तो वो इससे रुक जाती है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है, जरासीम कुश होती है, जरासीम का सफाया करती है। उसके साथ साथ ये इन्फेक्शन वगैरह के बाद अगर आप इसको लगाते हैं पेस्ट बनाकर तो उससे भी आपको सुरक्षित देता है, आपके इन्फेक्शन को क्योर करता है, उसको हील करता है। ये एंटी स्टेजेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। एंटी स्टेजेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको ये टाइट करती है, ब्लॉक करती है। अब उसके नतीजे में क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि वो लोग जो जल्दी बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, ये जल्दी बूढ़े दिखते हैं, अगर वो लोग क्या करते हैं, अगर इस फिटकरी को अपने चेहरे पर रब करते हैं या रब करना शुरू कर देते हैं तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो टाइट होंगे, ब्लॉक होंगे। उसके नतीजे में आपकी स्किन में खिंचाव आ गया। अब वो खिंचाव क्या करेगा, आपकी स्किन को झुर्रियों से सुरक्षा देगा। अब उसके नतीजे में क्या होगा कि आप लोग जो है जवान दिखेंगे, बूढ़े नहीं दिखेंगे। उसके साथ साथ ये आपकी ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसको ओरल हेल्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो एज अ माउथ वाश, तो उसमें क्या होता है कि ये आपके न सिर्फ माउथ को क्लीन करता है बल्कि आपके दांतों और मसूड़ों के मसले से भी सुरक्षित देता है। और उसके साथ साथ आपके दांतों का जो कीड़ा वगैरह या इस तरह के एनेमलिंग का मसला होता है, दांत अगर पीले हो जाते हैं तो उससे भी सुरक्षित देता है। तो आपने क्या करना है, इसको माउथ में रिंस करना है, इससे कुल्ली करनी है, घुमाना है। उसके साथ साथ ये आपके पास एक नेचुरल ड्यूडेंट के तौर पर भी साबित हुई है। नेचुरल ड्यूडेंट में क्या होता है कि आप बाज़ार से जो ड्यूडेंट लेते हैं उनको अपनी स्किन पे लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन से वक्ती तौर पे खुशबू तो आती है, लेकिन उसके नतीजे में क्या होता है कि आपको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। लेकिन ये फिटकरी लगाने से आपको इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये ऑर्डरलेस, कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट होती है, तो इसलिए इससे खुशबू इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन इसका नुकसान नहीं होगा। तो वो लोग जिनको अंडर आर्म में इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी वगैरह हो जाती है, अगर वो फटकड़ी को रब करते हैं तो आर्म का मसला ये हल हो जाएगा। और कुछ लोगों का ये होता है कि वो अंडर आर्म में उनका क्या होता है कि वो ब्लैक से स्पॉट्स बन जाते हैं या वैसे स्किन ब्लैक हो जाती है, तो वो अगर फटकड़ी को मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, अंडर आर्म भी कलर जो है उनका ब्लैक नहीं होगा, डार्क कलर ख़त्म हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इस फटकड़ी को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। तो वो लोग जो एंटीसेप्टिक तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्होंने क्या करना है कि इसको सबसे पहले ग्राइंड करना है और इसका वाटर के साथ पेस्ट बना लेना है। अब 1 चम्मच इसका पिसी हुई फिटकरी को लेकर आप 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी के अंदर मिलाकर इसको पेस्ट बनाते हैं। इसको पेस्ट को अगर आप अपने ज़ख्म वगैरह पे लगाते हैं, शेव काट पे लगाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके शेव काट से जितनी भी इंजरीज़ हैं वो क्योर हो जाएंगी, जरासीम कुश होंगी। दूसरे नंबर पे अगर आप अपनी झुर्रियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसी का पेस्ट बनाना है। 1 चम्मच इससे फिटकरी का पिसी हुई का लेना है और 1 चम्मच आपने शहद में मिला के इसका फेस पैक बनाना है। अब फेस पैक फेस पे पूरे पे आप लगा लेंगे तो 20 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लेंगे। तो ये आप 2 से 3 बार हफ्ते में करेंगे तो ये आपके चेहरे से जितनी भी झुर्रियों वगैरह का खात्मा करेगा, पिंपल्स का खात्मा करेगा, आपकी जल्द को बेहतरीन और मुलायम बनाएगा। तो ये थे जी हमारी आज की वीडियो इस फिटकरी के ऊपर, जो कि एक नेचुरल कंपाउंड है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी जल्द का ख्याल रखें। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।